हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो दोस्तों, नई यहाँ पर एलडीसी भर्ती 2024 आई हुई है, जिसकी डिटेल हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म लगा सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, इसके अलावा इसका जो एग्जाम पैटर्न है और सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप यहां पर सरकारी नौकरी लगने की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी बनना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार DSSP बोर्ड के अंदर सेंट्रल लेवल पर दोस्तों दिल्ली के अंदर जो है जॉब निकली है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। मैं फिर बता रहा हूं, आप चाहे राजस्थान एलडीसी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एलडीसी तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्म आपको भरना है। तो इसकी संपूर्ण डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे कि पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है और कौन कौन सी पद के लिए कौन कौन कितनी कितनी पोस्ट है यहां पर। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वेरियस क्लरिकल पोस्ट है, यानी एलडीसी लेवल की पोस्ट है सारी की सारी, जिसकी योग्यता जो एलडीसी की होती है कि 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, वही इसकी योग्यता है। कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की 1672 पद है, स्टेनोग्राफर के यहां पर 143 पोस्ट हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क जो है यहां पर 256 पद हैं, इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर के 20 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 40 पद हैं, स्टेनोग्राफर के यहां पर 14 पद हैं और जूनियर असिस्टेंट के यहां पर 30 पद हैं। इसके अलावा और भी आप देखिए बाकी काफी सारे पोस्ट है। टोटल यहां पर 2354 जो है यहां पर पोस्ट हैं। ये सारी की सारी वेरियस क्लरिकल टोटल पोस्ट जो है आपके 2354 है। काफी अधिक पद है, 2354 पद है जिनके लिए आपको आवेदन करना है, फॉर्म लगाना है। अब इसकी कुछ खास बातें जो मैं आपको बता देता हूं, दो खास बातें। एक तो इतनी सारी जो पोस्ट है ना, इसके लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है, ओनली सिंगल यहां पर फॉर्म भरा जाएगा और पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी। जैसे कि आपने फॉर्म लगा दिया एलडीसी के लिए, अब सबसे ज्यादा जो पोस्ट है ना ग्रेड 4 आपके जूनियर असिस्टेंट की है, 1672 पद हैं, तो इसको आप टॉप पे रखना क्योंकि इसमें पोस्ट ज्यादा हैं तो सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। या आपको जो भी लगेगा भाई मेरे को तो यहां पर स्टेनोग्राफर बनना है, तो या स्टेनो आपने कर रखा है तो इसको आप पहले फर्स्ट पे रख सकते हो। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, फॉर्म एक लगाना है। ऐसे नहीं कि भाई अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म लगाना है, एक ही फॉर्म लगाना है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम भी इन सबके लिए एक होगी। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म एक लगाना है और एग्जाम भी एक ही होगी। इन सभी पोस्ट के लिए एक ही यहां पर कॉमन पेपर होगा। अब उसका पैटर्न क्या है वो तो हम जानेंगे। तो अगर आप एलडीसी बनना चाहते हैं या जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो इतनी पोस्ट है जो मैंने आपको बताई यहां पर 2354, आपको इसके लिए फॉर्म लगाना है। अब दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और फॉर्म की फी क्या है ये हम जानते हैं। देखिए, फॉर्म की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी 9 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा। तो 9 जनवरी से यहां पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या है, 7 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद में अभी एग्जाम डेट यहां पर दी नहीं है, लेकिन 3 से 4 महीने में इसकी एग्जाम हो जाती है, समय पर इसकी एग्जाम यहां पर कंडक्ट हो जाती है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, जनरल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपीज है और SC ST PH कैटेगरी की 0 रुपीज है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। तो फीस तो है ही नहीं, जनरल की भी 100 ही रुपए है, बाकी SC ST PH कैटेगरी की तो बिल्कुल निःशुल्क है। जो SSC की फीस होती है वो इसमें दे रखी है। बस ये ध्यान रखना कि 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और भी मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अब देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट से पहले यहां पर हम योग्यता देख लेते हैं। इसकी योग्यता भी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी योग्यता क्या है। पहले योग्यता देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। दोस्तों, ये वेरियस क्लरिकल पोस्ट है तो सबके लिए 12वीं पास ही इसकी योग्यता है, ठीक है ना। अगर आपने किसी भी संकाय के अंदर 12वीं पास कर रखा है, किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंटर बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। चाहे आपका ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट पोस्ट हो या स्टेनोग्राफर हो, लोअर डिवीजन क्लर्क हो, सबके लिए 12वीं पास सही है। सिर्फ ये जो स्टेनोग्राफर है ना, तो आपको स्टेनो आना चाहिए, आपको टाइपिंग स्किल आनी चाहिए, स्टेनो आना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी जो पोस्ट है उनके लिए भी आपसे टाइपिंग करवाएंगे, लेकिन वो आप बाद में भी सीख सकते हैं, अभी समय भी मिलेगा आपको क्योंकि उसके लिए टाइम दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप सिर्फ ने 12वीं पास कर रखा है तो इसका फॉर्म लगा सकते हैं इन सभी पोस्ट का, और एक ही फॉर्म लगाना है। ये बढ़िया बात है कि भाई एक ही फॉर्म लगाना है, बस पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग भर देना कि कौन सी आपको पोस्ट लेनी है वो आप सबसे पहले रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम यहां पर 30 है, 27 से 30, कुछ पोस्ट के लिए 27 है, कुछ के लिए मैक्सिमम 30 है। बाकी एज लिमिट में यहां पर छूट भी रहती है आरक्षित वर्ग को, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है। बाकी मिनिमम 18
और एज लिमिट यहां पर 7/2024 इन्होंने दे रखा है कि 7 फरवरी 2024 तक आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 7/2/2024 से होगी। तो काफी बच्चे ऐसे हैं, काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी उम्र अभी जनवरी में जाके 18 साल होगी या 7 फरवरी से पहले पहले हो रही है ना, तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए एज रिलैक्सेशन भी यहां पर दे रखा है। SC ST को 5 साल का है ना, OBC को 3 साल का है, PWD UR EWS को 10 साल का है, PWD SC ST को 15 साल का है, PWD OBC को 13 साल का है। तो ये बाकी जो अपने SSC या बाकी डिपार्टमेंट में जो वेरियस छूट रहती है उस हिसाब से यहां पर इनको दे रखी है। ठीक है ना, तो एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान LDC की या राजस्थान पटवार की, तो सिलेबस वही है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है एग्जाम होगा, और एग्जाम में आपके क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जनरल अवेयरेंस के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन यानी जो आपकी मैथमेटिक्स है उसके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आएंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और बेसिक यहां पर जो आपके कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उसके भी 25 सवाल आएंगे। जी हां, क्योंकि भाई LDC जो पोस्ट होती है वो कंप्यूटर के काम होता है, इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहां पर 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे 25 नंबर के। टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का, ओनली 2 घंटे का ये पेपर है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कोई अलग यहां पर पैटर्न नहीं है, वो सारी सब्जेक्ट वही है जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप नौकरी बैच में पढ़ रहे हैं, आप जो LDC राजस्थान LDC में पढ़ रहे हैं। देखो अपने राजस्थान LDC में हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है ना, आपके जो है साइंस आता है, GK आता है, GK में राजस्थान GK आता है, यहां पर इंडिया GK आएगा, बात इतनी है बस। ठीक है ना, तो जनरल अवेयरेंस हो गया, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ हो गई आपकी, और हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, और कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने आजकल हर एग्जाम में आने लग गया। CET में कंप्यूटर आता है, पटवार में आता है, वीडियो में आता है, सब में, है ना, आपका जो हाईकोर्ट LDC हुआ था सब में जो है कंप्यूटर तो आजकल आने ही लग गया सब में, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जब आप ये पेपर क्लियर कर लेंगे उसके बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग क्या है, इंग्लिश की टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी की टाइपिंग की बात करें 30 वर्ड पर मिनट है। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी की करनी, इंग्लिश की करनी है। तो जिसमें भी आप जो है मतलब कि कंफर्टेबल है कि भाई आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी की करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, और उसके बाद में फिर आपका फाइनल यहां पर सिलेक्शन हो जाता है। तो पेपर है, पेपर के बाद टाइपिंग टेस्ट है, जो स्टेनो वाले हैं उनका अलग से स्टेनो टेस्ट होगा, और बाकी आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। तो ये पैटर्न रहने वाला है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका डिटेल सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ लेना, रीजनिंग के डिटेल सिलेबस है पूरा, 23 टॉपिक यहां पर दे रखे हैं। जनरल अवेयरेंस आप देख सकते हैं, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, आपके जो है यहां पर जो है साइंस भी है, टेक भी है, स्टैटिक भी है, सब कुछ यहां पर दे रखा है। आपके मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं सिलेबस है, कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर आपका रैम रोम MS ऑफिस सब कुछ, MS एक्सेल वगैरह आ जाएगा इसमें। हिंदी लैंग्वेज में संज्ञा सर्वनाम पूरा व्याकरण है, इंग्लिश में भी आपका पूरा ग्रामर है, नरेशन वॉइस, ये सब कुछ, ये आपका डिटेल सिलेबस है दोस्तों। अब यहां पर सैलरी मैंने स्टार्टिंग बता दी थी कि 40,000 सैलरी मिलेगी स्टेनोग्राफर को, 35,000 सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में आपके जो LDC हैं उनको। तो सैलरी काफी शानदार रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये वो पोस्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, इन सारी सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, और सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, कोई प्रोविजन पीरियड नहीं है। स्टार्टिंग में पहली जो इन हैंड सैलरी आएगी वो आपको फुल सैलरी मिलेगी। ऐसे नहीं राजस्थान की तरह के 2 साल आपको 14,000 मिलेंगे, उसके बाद में फिर आपको 2 साल बाद में आपकी सैलरी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। इसमें आपको स्टार्टिंग से ही सैलरी अच्छी मिलेगी। जॉब लोकेशन आपको पता है दिल्ली में ही, क्योंकि DSSS बोर्ड की है, तो दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब लगेगी, और अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छे एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर आपको पोस्ट यहां पर दी जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, एज लिमिट आपकी है, योग्यता आप रखते हैं और पढ़ रहे हैं आप लोग, तो फॉर्म जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है। 2300 कुछ पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है, और आपको तो एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, बाकी नववर्ष स्पेशल ऑफर चल रहा है जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। 3 जनवरी तक यह ऑफर बढ़ चुका है, यानी आज 2 जनवरी है, कल 3 जनवरी है, 2 दिन और ऑफर के लिए दे दिए हैं, और फ्लैट यहां पर ऑफ मिल चुका है आपको। नौकरी बैच जो 999 का था 499 का मिल रहा है, पशु परिचर 399 है, PTT
BSTC भी 399 है। इनमें आपको जो है कोर्सेज के अंदर वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, लाइव भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ दोस्तों आपको साथ में दिया जा रहा है। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और ऑफर का फायदा उठाएंगे, कोर्स को परचेज करेंगे, तैयारी शुरू कर देंगे। कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग, तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर आपको दिए गए हैं। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।